स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और अभी तक मैंने 3 वीडियो अपलोड किए चक्रवृद्धि ब्याज पर और उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आज फिर हम कुछ नए टेक्निक जो मैंने लास्ट में कुछ 2 क्वेश्चंस करवाए थे उन क्वेश्चनों के आधारित मैं आज क्वेश्चंस करवाऊंगा। वो आप पूरे फॉर्मेट भूल जाओगे, ये सिर्फ 10 सेकंड वाला फॉर्मेट आपको याद है। 2 साल और 3 साल वाले जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हम क्लियर करेंगे दोस्तों। तो समझिएगा, अगर मैंने कल जो आपको बताया था वो बताया था, कुछ 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। फॉर्मूले को सबसे पहले मैं करवा देता हूं दोस्तों। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 और एक था दोस्तों एक्स वाई बटे 100। ये वाला फॉर्मूला है जब आपको सीआई क्या निकालना है दोस्तों, सीआई निकालना है। और ये कब रहेगा, जब आपको निकालना है दोस्तों सीआई माइनस एसआई निकालना। ये फॉर्मूला तब लगेगा और ये तब लगेगा। आइए हम इसको कुछ समझते हैं फॉर्मूले के बारे में, तब मैं ये क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं। जब दोस्तों मैं इसकी बात करूं, मान लीजिएगा कि जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया, एक वर्ष 6%, दूसरे वर्ष 1% का अगर लगता है चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है, तो आप बताइएगा फाइनल रेट उसकी क्या होगी। तो x की जगह दोस्तों आपको 6 रखना है, y की जगह 1 रखना है। 6 गुणा 1 बटे 100 तो 7 हो जाएगा दोस्तों। प्लस लिखोगे 6 बटे 100 और 7 प्लस 0.6 ये 7.0। अब दोस्तों इसको मैं बहुत ही आसान तरीके है ना, आपको उसकी नब्ज पकड़नी पड़ेगी कि ये सॉल्व कैसे होता है। अगर ये आपने कर लिया, बहुत जल्दी करो, देखिएगा मेरे साथ। भाई मैंने 6 और 1 लिया, 6 और 1 था ना, जोड़ दीजिएगा 6 और 1 7 दशमलव 6 एकम 6 6 में 100 का भाग दोगे तो तो जो भाग देने पे आ रहा है वो आपको लास्ट में लिख देना है 0.6। ये आ गया। इसी प्रकार देखिएगा, फॉर्मूले इसी में रखना है आपको, लेकिन आप बिना फॉर्मूले के भी जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैंने लिखा 1 और 2 तो 2 और 1 3, 2 एकम 2 3.02। ठीक है दोस्तों, अगर मैं लेता हूं 2% और 3%, इसकी फाइनल रेट क्या होगी, तो क्या करोगे आप, 3 और 2 5, 3 दूना 6। ये हुआ दोस्तों सर, आसानी से करेंगे आप। देखिएगा 3% और 4%, 4 और 3 7, 4 तिया 12। ठीक है, तो जो आपको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है वो पीछे की तरफ लिखोगे, जोड़ने पर आगे लिखोगे। चाहे तो आप इस फॉर्मूले में भी रख के देखोगे दोस्तों, तो आंसर आपका यही आना है। देखिएगा 3 प्लस 4, 3 गुणा 4 बटे 100, 4 3 7, 12 बटे 100 7.0 सही 7.1 आया ना दोस्तों। तो उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको आदत में लानी पड़ेगी। लेकिन कैसे, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 4%, 5%, 5 4 9, 5 चुकू 20.20। अब कुछ चीजें नई नई दिमाग में आ रही होंगी, मैं उस पर भी बात करूंगा दोस्तों। मान लीजिएगा यहां मैं बात करूं 9% और 8%, इसका फाइनल रेट क्या होगा, तो 9 और 8 कितना होता है दोस्तों, 17 होता है और 9 8 72 होता है, यानी 17.72 होगा। लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए 12% और 11%, तो आप क्या करोगे। ये भी तो चीज है, 12% और 11% फाइनल रेट 2 रे। देखिएगा दशमलव लगाया पहले, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब 12 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 132 आएगा। तो सिर्फ आपको 2 डिजिट इधर लिखनी है लास्ट की, यानी कि 3 और 2, बचा कितना, 1 कहां ले लिया, हासिल में ले लिया। इतना सा करना है। 11 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। 1 हासिल का 24, 24.32 ये आपका आंसर। आसान है, वेरी गुड। 12% दशमलव लगाया, 12 और 12 का गुणा 144 होता है, तो मैंने 44 लिखा, 1 बच गया, 12 12 24 होता है, मैंने 25 लिखा, यानी 25.44। इस प्रकार से आप फाइनल रेट निकाल सकते हो। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमने इस तरफ से 3 वीडियो में हमने क्वेश्चन को इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट बना दिया है कि बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो समझिएगा, अगर मैं इसकी फाइनल रेट की बात करूं तो 6 और 1 7 होता है, 6 कम 6 7.06। देखिएगा जो प्रिंसिपल दिया उसका 7.06% हुआ, तो सीआई कितना निकल के आया, 14120। मुझे प्रिंसिपल चाहिए, मुझे क्या चाहिए दोस्तों, प्रिंसिपल चाहिए। तो 14120 इंटू 100 डिवाइड 7.06, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे। 706 को 1412 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार हो जाएगा जीरो का जीरो दोस्तों,
20, यहाँ 40, 1 2 3 4, तो देखिएगा 2 लाख इसका आंसर हो गया। आया ना दोस्तों? क्या फॉर्मूले की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्या मैंने आपको जो फॉर्मेट करने को दिया था इस प्रकार के फॉर्मेट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। कुछ रटना पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने पूरी चीजें क्वेश्चन को एक एक समझा है, तब जाके ये बना। जो अभी देख रहे हैं और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो देखे तो ये चीजें समझ में आएगी कि ये कैसे हुआ। बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई किस धनराशि को अगर प्रति वर्ष पहले वर्ष 6%, दूसरे वर्ष 1% ब्याज से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 14,120 आता है तो वह राशि क्या होगी? तो इस प्रकार से हमने इसको निकाला। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2 साल का ही निकला। आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, सेम क्वेश्चन लूंगा दोस्तों, बहुत आसानी से आपका बनेगा। मान लीजिएगा आपको यहां पर दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया 200 रुपए, 2% और फिर दिया जाए आपको 3%, समय दिया जाए 2 साल का। दिमाग में ये ना लाइएगा सर 2 साल का ही बता रहे हो 3 साल का, रुको तो, एक साथ चीजें नहीं बता सकता मैं, अभी रुकिएगा। और आपको 2 साल उसमें कुछ महीने आएंगे वो भी मैं आपको, 3 साल तक का भी मैं आपको बताऊंगा। आपको सीआई निकालनी है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले इसको फाइनल रेट तो कीजिए, 3 और 2 5, 3 दूना 6, 5.06, 200 का 5.06 बटे 100। इतना क्लियर हुआ? ये देखिएगा। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 2 छंग 12, 2 पंज 10 बटे 100, यहां जाएगा 10.12, यानी कि सीआई क्या होगा? 10.12। इतना क्लियर हुआ? जस्ट विद इन सेकेंड में आपका क्वेश्चन का आंसर है। अगर दोस्तों मैं इसमें बात करूं, बोले सर आपने एक फॉर्मूला ये भी बताया था ना कि एक्स वाई बाय 100%, ये किसके लिए था? तो दोस्तों ये था सीआई माइनस एसआई के लिए, सीआई माइनस एसआई के लिए। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? इसी क्वेश्चन में हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। मान लीजिएगा दोस्तों इसमें आपसे पूछ लिया सीआई माइनस एसआई, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, हम वो कैसे? तो जब उसकी बात हो तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था 5.06 ये फाइनल रेट, यही हुआ ना, 5.06। लेकिन यहां आप वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमने किया था ये किसके लिए किया था? सिर्फ सीआई के लिए। अब ये बात आ गई है आपके ओनली डिफरेंस के लिए, यानी इसको समझिएगा एक्स वाई बटे 100, 3 गुणा 2 बटे 100, 3 दूना 6 बटे 100, यानी 0.06। इतना याद रखना है, यानी एक्स वाई वाला फंडा है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके 100 भाग देना है तो 0.06 ही आता है। क्या आता दोस्तों? 0.06 आता। घबराना नहीं, बहुत ही आसान। अगर एसआई पूछे तो 3 और 2 5, 200 का 5% निकाल दो, एसआई आ जाएगा। सीआई निकालना है तो अभी मैंने बताया था 5.06 कर दो। डिफरेंस निकालना है तो ये 0.06। देखिएगा 200 का 0.06 बटे 100 बराबर क्वेश्चन मार्क, तभी तो डिफरेंस निकल के आएगा। देखिएगा ये दशमलव हटाया 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 बटे 100, यानी 0.12 इसका आंसर होगा। 0.12 इस क्वेश्चन का। इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं दोस्तों, जहां हमसे प्रिंसिपल पूछा है और रेट हमको अलग अलग दिया है दोनों सालों का, कि पहले साल 1%, दूसरे साल 4% है, और जो टाइम दिया है वो 2 साल का दिया, सीआई माइनस एसआई पूछा है। अब दोस्तों इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है कि डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है एक्स वाई बाय 100। अब एक्स वाई बाय 100% की जगह अगर आपको करना है दोस्तों तो आप कर सकते हो 5 गुणा 4 बटे 100, यानी कि 5 चुकू 20 बटे 100, 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचा दोस्तों? 0.2 बचा। तो इनका जो फाइनल रेट रहेगा वो 0.2% रहेगा। अब देखिएगा आपको करना क्या है? आपको करना है P इंटू 0.2%। अब सीआई कितना दे रखा हमको? सीआई माइनस एसआई दे रखा 40 दे रखा है, कितना आता है? P बराबर 40 गुणा 100 बटे 0.2। दशमलव हट जाएगा दोस्तों, इधर एक 0 लग जाएगा, 40 को कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा,
20 लिखेंगे, ये 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि जो हमारा आंसर बनकर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है। आंसर कितना है दोस्तों, 20,000 है। आइए अगला एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल निकालना है और जो रेट दी गई है वो दी रखी है 6% और 7%। 2 साल का दिया गया है और सीआई माइनस जो एसआई दिया गया है वो 21 है। कितना है दोस्तों, 21। तो पूछा है भैया बताइएगा प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा ये हमको निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए वही चीज रहेगी कि ऐसे आपकी फॉर्मूला हो जाएगा एक्स वाई बाय 100%। ठीक है, एक्स वाई यानी कितना हो जाएगा, एक्स है आपका 6, वाई कितना है 7, 6 7 100, 6 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 बाय 100 यानी कितना हो जाएगा 0.42 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका परसेंट आया। अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना। फॉर्मूला बनता है P इंटू 0.42 बाय 100 इक्वल में आ जाएगा 21। तो P बराबर कितना है 21 इंटू 100 डिवाइड बाय 42, 0.42। जीरो, ये जो दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद नंबर कितने दोस्तों 2 हैं, तो मैं ये 2 जीरो पर लगा दूंगा। 21 से 42 को हम करेंगे कैंसिल तो 2 टाइम होगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 5 10, 1 2 3 यानी क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल कितना बनेगा दोस्तों 5000 बनेगा। मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुआ सिर्फ एक एक क्वेश्चन आप समझते चलिए। प्रिंसिपल 5000 दिया, रेट 8% दिए, टाइम दिया 1 साल 6 महीने, तो सीआई माइनस एसआई निकालिएगा। चाहे तो हम उस ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत आसान तरीके से जो मैं फॉर्मेट नया लेकर आया आप लोगों के लिए हम उससे करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यानी कि 1 साल 6 महीने, तो भाई 1 साल के लिए अब मुझे बताइएगा जो रेट रहेगी वो कितने रहेगी, 8% रहेगी। कितनी रहेगी, 8%। लेकिन आपको दूसरे साल का नहीं, दूसरे साल का 6 महीने का निकालना है। 6 महीने बोले तो जो 8% है वो 12 महीने के लिए है, तो 6 महीने के लिए कितना रहेगा, 6 दूनी 12, 2 चुका 8 यानी कि 4%। कहने का तात्पर्य हुआ पहले साल 8%, दूसरे साल 4%। आपको सीआई माइनस एसआई निकालना है, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि भाई यहां फॉर्मूला बन जाएगा एक्स वाई बाय 100%। एक्स कितना है 8, वाई कितना है 4/100। इतना क्लियर। अब हम आगे करेंगे 4 दूना 8, 4 पंजे 20 यानी कि 8/25%। अब मुझे क्या प्रिंसिपल दिया हुआ है दोस्तों, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 5000 गुणा 8/25 गुणा 100। परसेंट दिया तो परसेंट लगाना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दूना 50 और 8 दूना 16। ये आपका अंतर निकला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकला। कितना आसान है। ये सिर्फ हम 2 साल की बात कर रहे हैं, हम 3 साल की बात भी करेंगे दोस्तों। चलिए इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं क्वेश्चन को थोड़ा सा, और आपको इस क्वेश्चन में बोला जाए कि प्रिंसिपल वही है, सिर्फ यहां पर आपसे बोला जाए दोस्तों कि आपको 1 साल 3 महीने का निकालना है। 1 साल 3 महीने, तो पहले साल तो पूरा लगा यानी 8%, लेकिन 3 महीने की जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, तो 8/12 गुणा 3, 3 चुकू 12, 4 गुना 8 यानी दोस्तों 2%। तो पहले साल 8%, दूसरे साल यानी जो 3 महीने का है वो कितना लगा 2%। फॉर्मूला वही आपका दोस्तों एक्स वाई बाय 100%, 8 गुणा 2/100। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूना 8 ये हो जाएगा दोस्तों 25 यानी कि 4/25। प्रिंसिपल आपका दिया है दोस्तों 5000 गुणा 4/25 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दूना 50, 4 दूना 8, ये निकल गया आपका आंसर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। कितना आसान है। इस क्वेश्चन में दिया है प्रिंसिपल 8000, रेट दिया है 5% और टाइम दिया है 1 साल 73 दिन। सीआई निकला, यही थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। देखो इसका मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम कर रहे हैं कुछ नए तरीके से जो कम से कम समय ले। तो देखिएगा दोस्तों 1 साल का 5% तो हो गया, लेकिन जो 73 दिन है
उसका हमको निकालना है। तो जो 5% है वो एक साल के लिए यानी कि 365 दिन के लिए दोस्तों गुणा 73 दिन। 73 पंजे 365, 5 एकम 5 यानी 73 दिन का 1%। ये आपका x है और ये y है। क्या आपको डिफरेंस निकालना है? नहीं, आपको सिर्फ CI निकालना है और CI का फॉर्मूला दोस्तों हमारा हो जाता है x प्लस वाई एक्स वाई बटे। अब देखिएगा, अगर आपको ये आदत में है, यूज टू है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। 5 और 1 कितना होता है दोस्तों? 6, 5 एकम 5, 6.05%। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम देखें तो 5 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 1 बाय 100 जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 बाय 100 6 प्लस 0.05 तो 6.05। ये आपने निकाला, वही निकल के आया, मैंने बताया आपको प्रीवियस वीडियो। तो देखिएगा दोस्तों, जब हम यहां बात कर रहे हैं कि आपको प्रिंसिपल 8000 दिया गया, 8000 इंटू 6.05 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहां से हम देखो दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लग जाएगी, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। 8 का गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा दोस्तों, जीरो का 4 लग जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा। नीचे 10 बच गया था, 0 से 0, 484। ये आपके क्वेश्चंस का आंसर बना कि भाई यहां जो CI है वो CI कितना है? 484। आइए अब हम 3 साल, इतना समझ में आया। अब हम 3 साल की बात करते हैं, जब क्वेश्चन में आपको 3 साल के लिए दिया जाए। हमें जब 3 साल के लिए दिया जाता है तो हमें क्या करना है? तो हमें जो परसेंटेज है दोस्तों, अगर ये हमें दिया जाए कि 5 और 6 तो भी ये 2 साल का है, तो आप डायरेक्टली कर लोगे। 6 5 11 होता है, 6 पंजे 30 होता है, ये इसकी फाइनल रेट निकली। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं 4%, 5 और 6, तो यहां निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। ये 3 साल के लिए दिया और इसकी फाइनल रेट मुझको निकालनी है कि इसकी फाइनल रेट क्या होगी। दोस्तों देखिएगा, बहुत ही आसान कर देंगे इन क्वेश्चनों को, विद इन सेकेंड में आंसर आएगा, बस समझिएगा। देखिएगा, पहले मैं इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगाता हूं, x प्लस वाई डिवाइड बाय हो जाए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। देखिएगा 5 4 9, 5 चुकू 20, तो इन दोनों का ये बना, बच गया आपका 6%। ठीक है, अब देखिएगा इनको भी आपको फॉर्मूले में रखना है। कैसे रखोगे दोस्तों? यहां देखिएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, 9.20 प्लस 6 प्लस 9.20 इंटू 6 बाय 100। आसान, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 15.20 प्लस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 दूनी 12, 6 नमा की 54 और 1 55, यहां दशमलव डबल 0। ओके दोस्तों, 15.20 प्लस, अब देखिएगा जब इस 100 का हम और भाग देंगे तो 0.5520 हो जाएगा, और जब मैं इसको 8 करूंगा दोस्तों तो 20005527515। ये आपका आंसर आ कि भाई फाइनल रेट क्या होगी? 15.75। और यही अगर मैं उसी शॉर्ट फॉर्म में करना चाहूं तो कैसे हो जाएगा? 9 और 6 हो जाएगा दोस्तों 15, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 दूनी 12 बचा 1, ठीक है, और सॉरी ये 20 भी हमारा बचा हुआ है ना, 15.20 प्लस किया मैंने। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0, 6 दूना 12, 1 बचा, 6 नमा की 54 और 1 55, 8 कर दीजिएगा। कितना है दोस्तों? देखो कितना आसान हो गया फाइनल रेट निकालना। पहले दोनों को जोड़ दें प्लस उसका गुणा करके हम लिखें, क्योंकि हमें पता दोनों का गुणा करके 100 का भाग देना है, इसलिए दशमलव आगे बढ़ जाती है, तो दशमलव यहां लग जाती है, जैसे दशमलव हमने यहां पढ़ा। ये यूज टू करने पर जब बार बार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आएंगे। फॉर्मूला बताएगा डिफरेंस के लिए SI माइनस CI, तो यहां SI माइनस CI कैसे निकलेगा? तो दोस्तों SI तो यही होता है ना, 6 4 10 5 15, ये आपका SI है, ये आपका CI है, माइनस कर दीजिएगा 0.7520, ये आपका आंसर। चीजें समझ में? तो आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो और आप CI भी निकाल सकते हो।
ठीक है। और हम एक दो चीज देख लेते हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाए कि कैसे और पॉसिबल होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो देखिएगा दोस्तों, यहां मैंने लिया 2%, 3%, 4%। तो इन दोनों को पहले जोड़ दिया, 3 और 2 5, ऐसे हम जोड़ते हैं। प्लस हम इस प्रकार करते हैं, 3 दूना 6, 0.06 यानी 5.06। ये बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहा है। तो एक तो वो आपका 5.06% और एक आपको 4%। अब इनका आपको निकालना है, तो जोड़ दीजिएगा, 5 4 9 0.6। अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 4 6 2, तो 9.2624 ये आपका फाइनल रेट निकला। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी और बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन उठाते हैं कि क्वेश्चन में किस प्रकार का आपको दिया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, आपको प्रिंसिपल दिया जाए 8000। कितना दिया जाए? 8000। जो रेट रहे वो पहले साल की 1% दी जाए, दूसरे साल की 2% दी जाए, और जो तीसरा साल रहे उसकी 30% दी जाए। टाइम आपके पास 3 साल का है और पूछा है आपसे सीएम। तो दोस्तों अब हमें इसे निकालना है। तो पहले फाइनल रेट की बात करें तो 2 रेट कितना होता है? 3 होता है, और 2 एकम 2, 3.0। अब इन दोनों का फाइनल रेट निकालेंगे, जोड़ देंगे दोस्तों, 6.02 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 दूना 6, 0 का 0, 3 तिया 9 और ये हो जाए। ठीक है, 6 0 9 2 11 1 6.1106। तो यहां जो आपका आएगा वो कितना आ रहा है? 6.1106। अब मुझको क्या निकालना है दोस्तों? CI निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? P इंटू 6.1106 बाय 100, क्योंकि ये फाइनल रेट है तो इसमें परसेंट लगाए तो परसेंट तो आएगा। दोस्तों P कितना है हमारा? 8000 इंटू 6.1106 बाय 100। यहां से मैं दशमलव हटाऊंगा तो 4 अंक थे तो 4 जीरो लग जाएगी दोस्तों। यहां 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 8 छंग 48, 0 है तो 4, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 छंग 48 बटे 1000। ये 3 जीरो लगी है, दशमलव यहां लग जाएगा, 488.848। ये उसका क्या निकल जाएगा दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। आइए हम और चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां हमको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है दोस्तों? जो प्रिंसिपल है वो 5000 है ना। ये आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रिंसिपल 5 है, रेट 2% है, फिर दूसरे साल की 5% है, तीसरे साल की 3% है। आपको CI निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? CI, या फिर हम यहां ऐसे निकाल लेते हैं, CI माइनस SI, डिफरेंस निकाल, ताकि और आसान हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा अब जो फाइनल रेट है तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला ना लगकर आपका ये वाला फॉर्मूला रहेगा XY/100। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, या तो आपको जो आसान लगे वो लगा लो, या फिर आप CI वाला लगा लो, टोटल जोड़ के माइनस कर दो। तो हम एक ही करें जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए जोड़िएगा, 5 और 2 7, 5 दूना 10, हुआ आसान। इन दोनों को देखिएगा, 7 3 10 1 0, मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 का 0 आ जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3, 3 सते 21, तो 3 0 1 3 10.3130। ये किसका फाइनल रेट निकल के आया? CI का। अगर दोस्तों SI का होता तो 5 3 8 2 10। तो आप मुझे बताइएगा CI माइनस SI का जो रेट है वो कितना है? 0.3130%। क्या करना है? नॉर्मल है भाई, प्रिंसिपल कितना है? 5000, डिफरेंस कितना है? 0.3130 बाय 100। दशमलव हटाएंगे, 4 अंक थे तो 4 जीरो लग जाएंगी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये वाली कैंसिल होगी, 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 1 6, 5 दिया 15, ये 100 हो जाएगा। तो 15.65 उन दोनों का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? उन दोनों का डिफरेंस निकल के आ जाएगा।
अब हम आगे सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब दोस्तों आपसे अगर ये बोला जाए कि 5,000 प्रिंसिपल दिया गया और जो 3 साल की रेट है वो सिर्फ आपको 4% दी जाए, कितनी दी जाए? 4%। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? यहां तो हमारे पास भाई एक फॉर्मूला 3 देते तो हम उसका आंसर आसानी से निकाल सकते थे। अब देखिए क्या करना है। अगर दोस्तों आपको 1% का निकालना है यानी 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार निकालना होगा। कितने बार निकालना होगा? 3 बार निकालना होगा। और यहां पूछा क्या है आपसे? CI पूछा है। क्या पूछा है? CI। ठीक है, तो देखिए 1 और 1 कितना होता है? 2 पॉइंट और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0%। ठीक है, 1%। आगे हम सॉल्व करेंगे तो जोड़ देंगे 3.01 मल्टीप्लाई करेंगे 0.120 8 कर देंगे 10303 3.0301 ये कर। लेकिन अगर दोस्तों में यहां आपको अगर एक ही रेट तीनों वर्ष के लिए दी जाए तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला होगा 3a.3a² a क्यूब। a क्यूब जो भी है आपको इस तरफ से करना है, जिसे a दिया आपका 1, a का क्यूब करना है, 2 पोजीशन पे लिखना है, 3a² करना है, फिर 2 अंकों की जगह लिखना है और 3a करके 2 अंकों की जगह। जैसे देखिएगा यहां से तीनों वर्ष के लिए एक एक ही था, तो आप एक का क्यूब करोगे तो एक ही आना है, लेकिन हम 2 पोजीशन के लिए बनाना है तो 0 1 करना पड़ेगा। ऐसे 3a² कर दो तो 1 की पावर 2 तो 1 और 1 का गुणा 3 में तो 3, लेकिन 2 की जगह लिखना पड़ेगा तो 0 3 हो जाएगा। 3a 3 into 1 यानी 3.0301 ये आंसर होगा। तो ऐसे आप डायरेक्टली फाइनल रेट निकाल सकते हो। सिर्फ आपको ये 2 पोजीशन पर लिखना है। कितनी पोजीशन पर? 2 पोजीशन पर ये लिखना है। जैसे 4%, 3 साल के लिए 4% पे लगा तो अब क्या कर देंगे दोस्तों? 4 का क्यूब कितना हो जाता है? 64, 2 पोजीशन पे लिखा। फिर 4 के लिए 3a² यानी 4 चुकू 16, 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। फिर पॉइंट लगा देंगे 3a 4 तिया 12। ये आपका ये फाइनल रेट इस प्रकार से निकल के आता है। अब सोचोगे सर अगर मान लीजिए 64 100 से ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे? तो देखिएगा दोस्तों उसके लिए क्या बन जाता है, बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। शायद ही आपने इतने फुल कॉन्सेप्ट के साथ कहीं यूट्यूब पर किसी भी जगह आपने इतना पढ़ा होगा। यहां मैं नहीं सोचता कि मैं आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूं तो शायद कंफ्यूजन, मैं सिर्फ आपको क्लास बेस पे ही पढ़ा रहा हूं कि आप मेरे सामने बैठो, मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो देखिएगा दोस्तों अगर मैंने 5% लिया भाई 3 साल के लिए, उसकी जो रेट थी वो 5% थी, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? आपको फॉर्मूला पता है ये 3a² फिर a का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125 होता है दोस्तों। 25 लिखना है, 1 बचा है, सिर्फ 2 पोजीशन तक जाना है। 3a², ठीक है, तो इसका मतलब होता है 25 25 दिया 75, 1 हासिल था तो 76, 5 दिया 15, ये 15.7625 ये इनका फाइनल रेट निकल गया है। डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई प्रिंसिपल में कीजिएगा, आपका CI निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे उड़ जाएगा CI आप लोगों का, कुछ नहीं। अब यहां देखिए अब हम क्वेश्चन पर आते, जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, तो यहां देखिएगा फाइनल रेट यहाँ पे 4, उसको 4% दिया, 3 साल के लिए फाइनल रेट निकालेंगे दोस्तों। तो फॉर्मूला याद है ना, 3a² फिर a का क्यूब, तो 4 चुकू 16 चुकू 64, 4 चुकू 16, 16 तिया 48, 4 तिया 12, 12.4864। प्रिंसिपल कितना दिया दोस्तों? 5,000 दिया गया है। जो हमने फाइनल रेट निकाली वो कुछ इस प्रकार की थी, डिवाइड बाय हमने 100 कर दिया। दशमलव हटाएंगे 4 0 लग जाएगी दोस्तों, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 चुकू 20, 5 छका 30 और 2 32, 3 बचा 65, 40 और 3 43, 4 बचा 5 चुकू 20 और 4 24 बचा 2, 5 गुना 10 और 2 12, 1 बचा 5 एकम 5 और 1 6/100 करेंगे तो हो जाएगा 624.320। ये आपका क्या निकल आएगा दोस्तों? CI निकल आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट्स करते जाइएगा, है ना। तो
तो अगले क्वेश्चन पे जो हम बढ़ते हैं वहां हमसे प्रिंसिपल पूछा गया। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, समझना है, मैं हर लेवल तक आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। यहां प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, ठीक है, जो रेट दिया गया है, ठीक है, जो रेट दिया गया वो 4% पर एनम दिया गया, समय दिया है 1 साल 6 महीने 6 मंथ, ठीक है, और आपको बोला गया कि भाई CI जो है वो 402 रुपए। अब कौन सा CI भाई, एक बोला है कि अर्धवार्षिक हाफली, ठीक है, हाफली यानी कि अर्धवार्षिक जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है से आपको उसका और जो आपका वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोनों का अंतर 402 रुपए, ये एनुअली है, ठीक है, और ये अर्धवार्षिक है, तो दोनों के ब्याज का हमें अंतर निकालना है दोस्तों। तो 204 कर, तो अब कैसे करेंगे तो समझिएगा, अभी थोड़ी देर इसको भूल जाइएगा, सिर्फ हाफली याद रखिएगा कि हम हाफली कैसे इसको कर सकते हैं। जब मैं हाफली करूंगा दोस्तों तो 1 साल 3 महीने का देखिएगा कितना हो जाएगा भाई, 6 महीने के पूरे, ये 1 साल 6 महीने यानी कि 18 महीने, तो 6 18 महीने आपके कंप्लीट हुए। इतना क्लियर है। दूसरी बात कि भाई 4% ये आपके 12 महीने का दिया है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2% हो जाएगा। यानी कि अगर मैं अर्धवार्षिक करूं तो मेरा जो लगने वाला ब्याज है वो 2% वार्षिक दर से लगेगा, 2% वार्षिक दर से। अब रेट समान है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, याद हो आपको फॉर्मूला 3a का स्क्वायर a का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 2 दूना 4, 4 तिया 12, दशमलव 2 तिया 6, तो 6.1208, ये क्या हुआ है दोस्तों, ये हाफली हुआ, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट। अब मेरे को निकालना है एनएम की। अब वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 1 साल का तो पूरा जो 1 साल का है वो कितना है आपका 4%, और 6 महीने का कितना, ओनली 6 महीने का, तो 6 महीने का भी हमने निकाला था, कितना आया था 2% आया था। यहां आपको 3 बार क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहां क्या था, हाफली था, यानी 6 महीने के थे, और 6 महीने के यहाँ पे 3 टाइम हो रहे, ठीक है, 3 भाग हो गए। और अगर इसकी मैं बात करूं तो यह साल भर की बात थी, लेकिन 1 साल पूरा था और दूसरा साल कैसा था, आधा था, तो मैंने परसेंट का आधा किया तो 2%। अब 2 तो आप निकाल सकते हो, जब CI आपको जाएगा 4 और 2 6, 4 दूना 8, 6.08%। अब यहां देखिएगा, जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे एनएम की, तो 6.1208 माइनस 6.08, तो 08 का तो 08 हो जाएगा, 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो 12 में से हम 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, तो 0.0408 ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस निकल के आएगा, लेकिन किसका, रेट का निकल के आएगा। अब रेट के बाद मुझे अगर प्रिंसिपल निकालना, थोड़ा रफ कर रहा हूं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो आप लिखोगे दोस्तों प्रिंसिपल इंटू 0.0408 बाय 100 इक्वल किसके हो जाएगा, 204, तो P बराबर हो जाएगा 204 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.0408। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां से दशमलव हटाऊंगा तो यहां 4 अंक पे थे, 4 0 लग जाएंगे दोस्तों। इतना क्लियर हुआ। 204 से 408 को कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, 2 पंजे 10, कितनी जीरो लगी, 5 जीरो लगी, 1 2 3 4 5, तो ये आपका यहां आंसर बनता है 5 लाख। दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत ही आसान, बहुत ही क्लियर, मैंने कॉन्सेप्ट को एक एक करके आपको समझाया। अब कुछ और नए तरीके जो शॉर्ट फॉर्म में आपके आंसर उनसे बन सकते हैं, देखते हैं। यहां हम रेट की बात करें, जो रेट होती है वो हमेशा 100 पर होती है, जो रेट होती है वो हमेशा 100 पर होती है। और आइए हम समझते हैं, मैं एक बात कहता हूं आपसे कि कोई धन, कोई जो प्रिंसिपल है वो 2 वर्ष में 25 से 36 गुना
हो जाता है। तो उसकी दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 2 वर्ष की बात की है तो आपको इसको ऐसे लिखना है 25:36। 2 वर्ष में है तो इसका रूट निकाल लेना। तो रूट में करेंगे तो 5:6, यानी कोई प्रिंसिपल 5 था वो 6 हो गए। 25 से 2 वर्ष में कोई धन 25 से 36 गुना हो जाता है या 36 हो जाता है, तो आप उसको निकालेगा कि रेट क्या होगी। तो 5:6, प्रिंसिपल 5 था, सीआई कितना हुआ, 1 हुआ दोस्तों। तो ब्याज बटे प्रिंसिपल गुणा 100 कैंसिल कर देंगे 20, यानी उसकी दर क्या रही होगी, 20% रही। उसकी दर क्या रही होगी, 20%। एक और समझाता हूं मैं आपको कि कोई प्रिंसिपल 3 वर्ष में 125 से 216 गुना हो जाता है। तो यहां जितने वर्ष दिया जाए उतना उसका रूट निकालना। अब देखिएगा दोस्तों, 125:216 3 वर्ष है तो मुझे क्यूब रूट निकालना है जितने वर्ष में बोला जाए। तो भाई किसका क्यूब होता है 125, 5 का, किसका क्यूब 216 होता है 6 का। रेट निकालना है 101/5 गुणा 100, क्योंकि डिफरेंस 1 है ना। प्रिंसिपल 5 था, अमाउंट 6 हो गया, 5 से कैंसिल कर देंगे, कितना हुआ दोस्तों, 20%। कितना हुआ, 20%। अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। उसमें बोला गया है कि 225 का कोई जो प्रिंसिपल था वो 2 वर्ष में 256 हो जाता है। 256 हो जाता है तब सीआई की दर ज्ञात कीजिए। तो मैंने इस तरफ 225:256 2 वर्ष लिखा, इसलिए मैं इसको रूट निकाल, वर्गमूल निकाल। तो 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का। 256 किसका वर्गमूल होता है, 16 का। प्रिंसिपल 15 था, अमाउंट 16 हो गया, तो दोस्तों सीआई कितना होगा, 1। अब बचा क्या, रेट ही तो निकालना है। सीआई बटे कितना हो जाएगा, मूलधन इंटू 100। 5 से कैंसिल कर दीजिएगा, 5 या 15, 5 दूना 20, यानी कि 20/3। 3 छंग 18, 2 बचा, 6 सही 2/3। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपने मेरे साथ पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप देखिएगा आपके आंसर ऐसे ही आएंगे कि 1,02,400 का धन 3 वर्ष में 1,45,800 हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या होगी। तो पहले आपको लिख लेना है 10, 24, 00 रेशो 145,800। पहले आपको जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना आपको सिंप्लीफाई कीजिए। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, 1 2, इसको कैंसिल 2 से 14, 2 दूना 4, 2 नाम 18। भाई 3 वर्ष की बात है तो मैं इसका घनमूल निकालूंगा, ठीक है, क्यूब रूट निकालूंगा। 512 का कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। 729 का कितना होता है, 9 होता है। मुझे रेट निकालनी है, यानी मुझे करना पड़ेगा 1/8, क्योंकि जो डिफरेंस है यहाँ का वो डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1/8 गुणा 100। 4 से कैंसिल करेंगे, 25 हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 25/2। बोले तो 12 सही 1/2% आंसर। ये क्वेश्चन देखिएगा, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना, यानी कि वो 1 था, कितना हो गया, 8 गुना हो गया अपने आप का, यानी वो 1 था तो उसका 8 गुना हुआ। तो दोस्तों 3 वर्ष की बात है तो भी इनका घनमूल ही निकलेगा। क्या निकलेगा, घनमूल निकलेगा। 1 का 1 आ जाएगा, 8 का 2 आ जाएगा, डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1 बटे प्रिंसिपल तो 1 ही है ना, 1/1 गुणा 100, यानी कि जो रेट रहेगी वो कितने परसेंट रहेगी, 100%। क्लियर, समझ में आया। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मुझे आपसे यही कहना है कि ऐसे ही आप कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा जितनी भी मैं कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 10 या 15 मिनट में आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जो 10 से 15 मिनट में बोलते हैं कि हम सब कुछ सिखा देंगे, आप एग्जाम में पेपर निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है 10 से 15 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मैंने ये आपको पूरी जो वीडियो 2-3 घंटे के आपको पूरे जो आपको वीडियोस बना के दिए इस कॉन्सेप्ट से, वो बहुत ही आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में या फिर यहाँ पे मैं लिंक दूंगा अपने टेलीग्राम के, तो वहां आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।
और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और जो भी लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।